जय हिंद प्यारे बच्चों। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका उड़ान इनोवेटिव क्लासेस के यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आज हम जानेंगे कि बच्चों का जीके पोर्शन कैसा है, क्या वो सामाजिक विज्ञान सोशल स्टडीज एसएसटी पढ़ते भी हैं या नहीं पढ़ते हैं। तो मैं अब एक छात्र को बुलाना चाहूँगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिवाली का बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। और भारत सरकार ने आपको दिवाली का तोहफा तो दे ही दिया है, जैसे सैनिक स्कूल की नोटिफिकेशन आ गई है। जनवरी में आपका पेपर है, जनवरी में आपका एग्जाम है। तो मैं बुलाना चाहूँगा छात्र को और उनसे मैं पूछूंगा कुछ एक प्रश्न, कटाक्ष प्रश्न, क्या वो मेरे क्वेश्चंस का, मेरे प्रश्नों का आंसर दे पाएंगे, जानेंगे। आ जाइए। सबसे पहले तो हम इनका इंट्रोडक्शन लेंगे। जय हिंद, माय नेम इज अमान। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 इन यूआईसी एकेडमी। अमान से कुछ एक प्रश्न मैं करूंगा, आई होप वो मेरे प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। यूआईसी एकेडमी की बुकलेट मेरे हाथ में है। तो अगर आपके बच्चे को, आपको किसी को नीड है सैनिक, मिलिट्री, आरआईएमसी या जीएनवी या फिर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं 1st to 12th क्लास के लिए, तो आप हमारे दिए गए नीचे नंबर के ऊपर कॉल करके या नीचे दी हुई वेबसाइट के ऊपर अपना जो ऑर्डर है वो प्लेस कर सकते हैं। तो अमान जी मुझे बताएं, पहला प्रश्न है मेरा कि इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट कॉटन मिल सेटअप इन इंडिया। भारत में जो पहली कॉटन मिल थी वो कब स्टार्ट की गई, कब सेटअप की गई? 1854। 1854। क्या इनका आंसर सही है या गलत है? आप अपने कमेंट में ज़रूर मुझे बताएं, हमें बताएं कि अमान ने जो आंसर दिया है क्या वो सही है या गलत है। और दूसरा हमारा प्रश्न है, विच वर्ड रेफर्स टू मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री। मेरा प्रश्न है, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, विच वर्ड रेफर्स टू मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सरकार, इन द कंट्री। फेडरलिज्म। फेडरलिज्म इनका आंसर है। तो आपने जरूर बताना है कि इनका आंसर सही है या गलत है कमेंट सेक्शन में। हमारा तीसरा प्रश्न आपसे, हाउ मेनी एंग्लो इंडियन मेंबर्स आर नॉमिनेटेड इन द लोकसभा। लोकसभा में ज़्यादा से ज़्यादा कितने एंग्लो इंडियन मेंबर्स नॉमिनेट किए जा सकते हैं? 2। अगेन आपको मालूम है क्या करना है जल्दी से। अगला जो प्रश्न मेरा आपसे है कि कौन सा आर्टिकल ऐसा है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फंडामेंटल राइट्स टू एन अरेस्टेड पर्सन। आर्टिकल नंबर 22। आर्टिकल नंबर 22। तो जल्दी से जल्दी मुझे कमेंट में आपने ज़रूर बताना है कि ये जो आंसर दे रहे हैं क्या वो सच में सही है या गलत है। अगला प्रश्न आपसे, इन विच ईयर वॉज द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब एक्ट पास। कौन से ईयर में SC ST जो आपका एक्ट था वो पास किया गया था? 1989। 1989। तो बहुत बहुत धन्यवाद अमान जी आपका। चलो बुलाते हैं अपने अगले छात्र को। और पहले तो सबसे पहले उनका हम जानेंगे इंट्रोडक्शन। My name is Arun. I am a student of class 9 in UIC Academy. अरुण हमारे साथ हैं, कक्षा 9वीं के छात्र हैं। और अरुण से भी मैं प्रश्न करने जा रहा हूँ। भगवान इनको भी थोड़ा सद्बुद्धि दे, थोड़ा अपना प्यार बरसाए। मुझे बताइए कि सोइल प्रोफाइल की जो थिकनेस है, जो मोटाई है, वो किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है? टाइम, समय के ऊपर। आपको मालूम है कि आपका काम क्या है? आपका काम सिर्फ एक ये है कि आपने जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में बताना है कि आंसर सही है या गलत है। ठीक है जी हाँ। अगला जो प्रश्न है वो हमारा ये है कि विच सोर्स ऑफ एनर्जी इज नोन एज ब्यूट सनशाइन। कोल। आपको मालूम है कि आपने क्या करना है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताना है कि अरुण जी जो आंसर दे रहे हैं क्या वो सही है या गलत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तारापुर न्यूक्लियर पावर स्टेशन लोकेटेड कौन से स्टेट में लोकेटेड है वो? महाराष्ट्र में। चलिए बहुत बढ़िया अरुण जी। हमारा जो अगला प्रश्न है आपसे वो है, द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ यूनिट एरिया ऑफ अर्थ सरफेस इज नोन एज व्हाट? Population density घनत्व। And we know very well that density equals mass upon volume को हम density कह सकते हैं। अब next question from your side is, what is heat energy obtained from the earth? पृथ्वी से जो हमको हीट एनर्जी मिलती है उसको हम क्या कहते हैं? जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। तो आपने मुझे बताना है कि क्या जियोथर्मल एनर्जी सच में कहते हैं या नहीं कहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी आपका। चलिए अपने नेक्स्ट कैंडिडेट से मिलते हैं। सबसे पहले तो कैंडिडेट का हम जानेंगे कि उनका नाम क्या है, अता पता क्या, इंट्रोडक्शन जानते हैं पहले। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम साद। आई रीड इन क्लास 9 इन यूआईसी एकेडमी। सात जो हैं कक्षा 9वीं के छात्र हैं। और सात से भी मेरे प्रश्न सीधे सीधे हैं कि बताइए, अ हैवी गन यूज्ड बाय इन्फेंट्री सोल्जर बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज। इनफील्ड मस्कट।
एनफील्ड मस्कट इनका आंसर है। तो आपने मुझे बताना है कि इनका आंसर सही है या गलत है। अगला जो हमारा प्रश्न है, हु प्रोक्लेम हिमसेल्फ एज पेशावर ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 नियर कानपुर? नाना साहेब। नाना साहेब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मराठी न्यूज़पेपर केसरी वाज एडिटेड बाय? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा एडिट किया गया था। अगला हमारा प्रश्न है, अ बुक ऑफ बेसिक फंडामेंटल लीगल डॉक्यूमेंट इज नोन एज? preamble. Our next question is, a state which does not promote any one religion as the state religion is a सेकुलर स्टेट। secular state. तो बहुत बहुत धन्यवाद साथ जी आपका। चलते बुलाते हैं अपने नेक्स्ट कैंडिडेट को। सबसे पहले तो जानेंगे इनका इंट्रोडक्शन। आगे आ जाइए थोड़ा। Good afternoon to all of you. I am Anshin in front of you from 9th class in UIC. तो आज सीधे सीधे प्रश्न कटाक्ष इनसे भी हमारे। पहला प्रश्न आपसे मेरा, द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है वो कौन होता है? Vice President. वाइस प्रेसिडेंट। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, FIR से आप क्या समझते हैं? First information report. First information report. Next question is, an area or locality that is populated largely by members of a particular community is known as, उनको हम क्या कहते हैं? Ghetto. Ghetto। जी हाँ, ghetto। अगला हमारा प्रश्न है कि the growing of food and fodder crops and rearing livestock is called? Mixed farming. मिक्स्ड फार्मिंग हम कह सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न आपसे, मैन्युफैक्चरिंग कम्स अंडर विच एक्टिविटी? जो मैन्युफैक्चरिंग है वो प्राइमरी एक्टिविटी है, माइनिंग है, टर्शरी है या सेकेंडरी है? Secondary. सेकेंडरी एक्टिविटी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बुलाते हैं हम अपने नेक्स्ट कैंडिडेट को जल्दी से, तो उनका भी जल्दी से हम इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। आ जाइए। जय हिंद साथियों, मेरा नेम इज वेदांत। आई रीड इन क्लास 9th इन यूआईसी एकेडमी। वेदांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो वेदांत से भी हमारे सीधे सीधे प्रश्न ये रहेंगे। पहला प्रश्न आपसे, पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया? 1761। 1761 में। तो आपने जरूर बताना है कि क्या सच में 1761 में लड़ा गया था कि इनका आंसर गलत है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो चंपारण मूवमेंट था वो किसके विरुद्ध था? द चंपारण मूवमेंट वाज अगेंस्ट? द ऑपरेसिव एटीट्यूड ऑफ प्लांटर्स। जी, द ऑपरेसिव एटीट्यूड ऑफ प्लांटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो पुर्तगाली थे वो भारत आए थे, किस कारण आए थे? स्पाइसेस की खोज। हाँ, मसालों की खोज में पुर्तगाल जो है वो भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फाइट फॉर पूर्ण स्वराज वाज फाउट अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। हमारा अगला प्रश्न है आपसे, जो ऑस्ट्रेलिया देश है वो अपने जो लार्जेस्ट पोर्शन है अपने एरिया का वो कहाँ यूज करता है? प्लास्टर्स में। जी बहुत बहुत धन्यवाद वेदांत जी आपका। बुलाते हैं अपने नेक्स्ट कैंडिडेट को, तो इनका भी चलिए जान लेते हैं पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद इनसे भी मैं क्वेश्चन करूँगा। My name is Siddhant and I study in class 9 in UIC Academy. सिद्धांत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो सिद्धांत जी से हमारे सीधे सीधे प्रश्न रहेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज यूजुअली प्रैक्टिस कमर्शियल एग्रीकल्चर? ऑप्शन मैं दे रहा हूँ आपको, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया या फिर यूएसए? यूएसए। बहुत बढ़िया। विच इज एन इम्पोर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव वे टू रेगुलेट एग्जीक्यूटिव इन पार्लियामेंट? क्वेश्चन थोड़ा कैमरे में देख के बोलिए, थोड़ा मुस्कुरा दीजिए। क्वेश्चन। हमारा अगला प्रश्न आपसे, आर्टिकल 21 जो है कॉन्स्टिट्यूशन क्या गारंटी करता है? Right to Article 22. Yes, Article 21 of the Constitution guarantees Right to life. right to life. Our next question is, the minorities are forced to live on the margins of economic and social development. मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, जो minorities हैं are forced, उनको जबरदस्ती किया जाता है to live, जीने के लिए on the margins of economic and social development. इस प्रोसेस को, इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? मार्जिनलाइजेशन हम इसको कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट स्टेट्स दैट अनटचेबिलिटी हैज बीन अबोलिश्ड? Article 17. आर्टिकल 17। तो ये थे हमारे साथ सिद्धांत जी, तो सिद्धांत जी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, जैसा कि आपने देखा कि किस तरीके से यूएससी एकेडमी के बच्चों ने आंसर दिए। अब आंसर हो सकता है गलत भी हो, तो जो गलत होंगे आपने क्या करना है, सबसे पहले तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को सारा देखना है, और आपको जहां पर लगे कि सर यहाँ पर दिक्कत है तो जल्दी से कमेंट में हमें बताएं कि हाँ भाई इस बच्चे ने गलत आंसर दिया है। ठीक है, तो इसी के साथ अपने जो सैनिक स्कूल की प्रेपरेशन है, क्योंकि आपको मालूम है RIMC का जो एग्जाम है वो आपका दिसंबर में है, RMS का जो एग्जाम है वो आपका दिसंबर में है, उसके बाद जो आपका यूपी सैनिक स्कूल का एग्जाम है वो भी कहीं ना कहीं दिसंबर, जनवरी, फरवरी के मंथ में आने वाला है। उसके बाद आपका सैनिक स्कूल का एग्जाम है। तो अच्छे से पढ़ाई करिए, और एक बात अपने माइंड में रखिए कि मॉक टेस्ट जितने आप लगा सके ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए। एटलीस्ट
टारगेट रखिए कि मुझे दिन में 2 या 3 मॉक टेस्ट करने हैं। अभी आपके पास समय है 30 दिन का, 50 दिन का, कम से कम 50 दिन है आपके पास अभी एग्जाम्स के लिए। तो 50 में अगर आप 2-2, 3-3 मॉक टेस्ट भी लगाएंगे तो 100 या 150 के करीब आप मॉक टेस्ट लगाएंगे। वहाँ से आपके सारे के सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। किसी भी प्रकार की अगर सहायता चाहिए तो नीचे दिए हुए नंबर के ऊपर क्लिक करें, अपना कॉल करें, और किसी भी प्रकार की आपको गाइडेंस चाहिए, काउंसलिंग चाहिए, चाहे वो पेरेंट्स हो चाहे वो बच्चे हों, कौन सा एग्ज़ाम आपको आ सकता है, एज का पता नहीं लग पा रहा है, सर ये वाली एज आ रही है, पता नहीं लग पा रहा है कौन कौन से एग्ज़ाम बचे हुए हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि ये सारे एग्ज़ाम जो है एज बेस्ड होते हैं। एज के अंदर अगर पेपर आता है तो दे सकते हैं, नहीं आएगा तो नहीं दे पाएंगे। ठीक है, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।